नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी अपने काम से आ चुका हूँ, अब जा रहा था घर। दोस्तों एक्चुअली ये जो एरिया है बहुत अच्छा फेमस है, और स्पेशली ये जो है क्लब, ये सब पूरे क्लब्स है। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप देखोगे 12 बजे रात के बाद, वो बाप रे बाप, नज़ारा यहाँ का बिल्कुल अलग होता है। किसी दिन मौका मिले तो वो भी दिखाऊँगा। ठीक है, ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लब है, भरा पड़ा हुआ है यार, दुबई इन क्लबों से भरा पड़ा। तो बेसिकली मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता था। एक्चुअली आज मैं 2-3 वीडियो देखा कि किसी यूट्यूबर का था, यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे थे, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा। जैसे कि आप लोग अभी मोस्टली लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मोस्टली अगर दुबई में आप टूरिस्ट हो, एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ लेते हो, खाली खाने का चीज़ छोड़ के जो भी खाने का आप पे हो बिल होगा वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, कपड़ा हो गया, परफ्यूम हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट की तरफ से 5% वैट टैक्स है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हो, अगर जैसे कि किसी दुकान से iPhone 14 प्रो खरीदे, तो आप उनको अपना पासपोर्ट और टूरिस्ट वीज़ा दिखा के वो आपको बिल बनाएंगे। बिल के ऊपर एक पीछे बारकोड स्कैन करेंगे और वो आपको टैक्स रिफ़ंड करेंगे। जब आप ये एयरपोर्ट जाओगे तो ये वहाँ से आपको मिल सकता है। जो टैक्स है वो आपको तो निश्चित तौर पे एयरपोर्ट में मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल, अगर हमने 100 रुपये का कोई आइटम खरीदा तो उसका 5% दुबई का टैक्स है, तो टैक्स हो गया 5 दरहम। तो ये 5 दरहम जो टैक्स है, जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो ये 5 दरहम आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसमें कुछ उनकी सर्विसिंग चार्जेस होती है, वो आपको कट करके ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर 1000 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा तो उसका 5% के हिसाब से 50 दरहम होता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1000 के आसपास होता है। तो वो 50 दरहम जो है एयरपोर्ट में आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस है, उन लोग कट करके देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। और जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, ये बात को आप ध्यान में रखें। कहीं से भी कुछ भी सामान आप खरीदते, खाली खाने, जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपका 250 दरहम का बिल बना, तो उस पर टैक्स रिफंड नहीं मिल जाएगा। बाकी आप नॉर्मली कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी, उसमें सब चीज़ में आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। अपना पासपोर्ट दिखाएं, वो आपको एक बिल देंगे, बिल के पीछे बारकोड लगा के टैक्स रिफंड। जो टैक्स है वो आपको तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट में मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल, अगर हमने 100 रुपये का कोई आइटम खरीदा तो उसका 5% दुबई का टैक्स है, तो टैक्स हो गया 5 दरहम। तो ये 5 दरहम जो टैक्स है, जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो ये 5 दरहम आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसमें कुछ उनकी सर्विसिंग चार्जेस होती है, वो आपको कट करके ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर 1000 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा तो उसका 5% के हिसाब से 50 दरहम होता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1000 के आसपास होता है। तो वो 50 दरहम जो है एयरपोर्ट में आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस है, उन लोग कट करके देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। और जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, ये बात को आप ध्यान में रखें। कहीं से भी कुछ भी सामान आप खरीदते, खाली खाने, जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपका 250 दरहम का बिल बना, तो उस पर टैक्स रिफंड नहीं मिल जाएगा। बाकी आप नॉर्मली कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी, उसमें सब चीज़ में आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। अपना पासपोर्ट दिखाएं, वो आपको एक बिल देंगे, बिल के पीछे बारकोड लगा के टैक्स रिफंड हो जाएगा।